हेलो दोस्तों, आज हमारे चैनल पे ये दूसरा वीडियो है जो कि हम क्रोशिया से बनाकर लाए हुए हैं। ये 2 कलर के ऊन से बनाए हुए हैं और बीच में एक फ्लावर हम यहाँ पे डाले हुए हैं। इस पे अब हम जो आप लोगों को बतलाएंगे ये डिज़ाइन में अब हम ऊन चेंज कर देंगे। जहाँ हम पीला कलर का ऊन डाले हुए हैं वहाँ नीला कलर का डालेंगे और नीला की जगह पीला कलर का डालेंगे। आइए देखते हैं कैसे बने। इसे शुरू करने के लिए देखिए हम इस तरह से ऊन ले लेंगे, क्रोशिया लेंगे और इस तरह से हम एक फंदा यहाँ पे निकालेंगे। यहाँ अब हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन के बाद फंदे लेंगे। फंदे लेकर हम डबल क्रोशिया यहाँ बनाना शुरू करेंगे। ये 3 चेन जो हम बनाए एक डबल क्रोशिया की गिनती में आएगा। ये दूसरा डबल क्रोशिया हम बना चुके हैं। 3 4 5 इस तरह से हम 30 डबल क्रोशिया यहाँ पे बना के तैयार करेंगे। यहाँ पे हम 30 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब ये जो धागा है इसे हम टाइट कर लेंगे। ये धागा को नहीं टाइट करेंगे, ये जो धागा है इसे हम टाइट कर लेंगे। टाइट कर लिए, ये यहाँ इस तरह से आ गया आपके। अब हम चूँकि यहाँ पे हम कुछ ज़्यादा इसे चौड़ा बना रहे हैं इसलिए हम यहाँ 30 डबल क्रोशिया लिए हैं। अगर आप चाहते हैं तो 20 डबल क्रोशिया या 25 डबल क्रोशिया ले सकती हैं। देखिए इतना कर लेने के बाद में हम इसे यहाँ लाकर जोड़ देंगे। इस तरह से बन गया है, यहाँ लाकर जोड़ दिए। अब हम यहाँ पे चेन ले लेंगे, 1 2 3 चेन लेने के बाद इसी स्थान से हम डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। ये हो गया एक डबल क्रोशिया। ये 2 डबल क्रोशिया की गिनती में आ गया। अब हम 2 चेन लेंगे, 1 2 फिर इसी स्थान से 2 डबल क्रोशिया और तैयार करेंगे, 1 और 1 2। ये हो गया। अब यहाँ पे हम फिर से 2 चेन लेंगे, 1 2 चेन लेने के बाद में देखिए अब यहाँ हम फंदे को डबल क्रोशिया गिनेंगे, 1 2 3 तीसरा पे अगर आप ज़्यादा नज़दीक चाहती हैं तो तीसरा पे डालें, कुछ दूरी पे चाहती हैं तो ये चौथा चेन पे हुक को यहाँ डालें आप। 1 2 3 डबल क्रोशिया के बाद चौथा पे हम हुक को डाले हैं और डबल क्रोशिया तैयार करेंगे, 1 और 1 2 डबल क्रोशिया हो गया। अब फिर से हम 2 चेन लेंगे, 1 2 अब फिर से हम 2 डबल क्रोशिया और तैयार करेंगे, 1 और 1 ये 2। फिर से हम 2 चेन ले लेंगे, 1 2 1 2 3 चौथा पे हुक को डालेंगे और 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 1 2 फिर से 2 डबल क्रोशिया, 1 2 तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरह से हम यहाँ पे इस तरह से तैयार किए। तो इसे तैयार करते हुए हम गोलाई में पूरा बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए अब हम यहाँ पे इसे गोलाई में बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। ये आप देख सकती हैं ये बनकर कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पे 2 चेन ले लिए। अब इसे यहाँ लाकर जोड़ देंगे। ये इस तरह से जोड़ दिए। अब इसे हमें यहाँ पे ले जाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये यहाँ से एक लेकर इससे हम निकाल लेंगे, फिर से एक फंदा लेकर इस तरह हम निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ पहुँच गया। अब हम 3 चेन लेंगे, फिर से 1 2 3 चेन लेने के बाद में डबल क्रोशिया फिर से तैयार करेंगे। इसी चीज़ को हम बनाएंगे जो चीज़ की हम यहाँ पे बना चुके हैं। ये 2 चेन लेंगे बीच में, फिर से 2 डबल क्रोशिया,
यहाँ पे तैयार करेंगे। 2, फिर से हम 2 चेन लेंगे, 1 2 और यहाँ पे हुक को लाएंगे, 2 डबल क्रोशिया, 1 2 2 चेन, 1 2, फिर से 2 डबल क्रोशिया इसी स्थान से बनाएंगे, 1 2, फिर से हम 2 चेन लेंगे, 1 2, यानी इसी चीज़ को हम फिर से दोहराते हुए गोलाई में कंप्लीट कर लेंगे। अब इस तरह से इस पे भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये लास्ट यहाँ पे जा रहा है, इसके बाद हम इसे जोड़ देंगे, 2 चेन ले लेंगे और इसे लाकर यहाँ जोड़ देंगे इस तरह से। अब धागे को हम बीचों बीच में ले जाएंगे, यहाँ से लेंगे इस तरह से यहाँ, फिर हम इसे यहाँ ले जाएंगे, 1 चेन ले लेंगे, इसका हम फंदा इस तरह से लंबा छोड़ देंगे और हम दूसरा कलर यहाँ पे जोड़ेंगे। देखिए दूसरा कलर हम किस तरह जोड़ेंगे। ठीक इसके आगे से हम जोड़ेंगे दूसरा कलर, यहाँ से लेंगे हम इस तरह से, 3 चेन ले लेंगे, 3, फिर से यहाँ पे इसी चीज़ को हमें करना है, 2 डबल क्रोशिया, देखिए हम यहाँ से लिए हुए हैं, यहाँ से हम जोड़े, यहाँ पे चेन जोड़े, 3 चेन लिए, 1 डबल क्रोशिया बनाया, 2 डबल क्रोशिया हो गया, 2 चेन लेंगे, फिर इसी जगह से हम 2 डबल क्रोशिया और तैयार करेंगे, 1 और 1 2, ये हो गया, फिर से 2 चेन, 1 3 चेन ले लिए हम, 3 चेन लेने के बाद फिर से हम इसी चीज़ को यहाँ पे लाके करेंगे। देख रही हैं आप, हम यहाँ एक बार किए, फिर अब हम यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया फिर से करेंगे, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन लेंगे, 1 2, फिर से इसी स्थान से 2 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 और ये रहा 1, ये हो गया 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन लेंगे, 1 2 3, फिर यहाँ पे हम लाकर इसे 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से हम इसे बनाते हुए यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करेंगे, यहाँ पे लाके जोड़ देंगे। अब देखिए, अब इस पे हम यहाँ पे ये जोड़ लेंगे, जोड़ लिए, इसके बाद धागे को हम बीच में ले आएंगे इस तरह से, लाकर हम इसे छोड़ देंगे। फिर अगला लाइन में हमें बुनना होगा, अभी इस लाइन में हमें इस कलर को बुनना है, ये कलर को बुनना है, तो इसके लिए हम इसे बुनना शुरू करेंगे। देखिए हमें इसमें इसे किस तरह से बुनना है। देखिए ये इसके नीचे की ओर से हम फंदा इस तरह से ऊपर की ओर ले आएंगे, ठीक है, ये आ गया ऊपर की ओर। अब इस पे हम 1 2 3 चेन बना लेंगे और डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। अब यहाँ हमें चूँकि घेरा को, इसकी गोलाई को बढ़ाना है, इसलिए हम यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए इस तरह से ये 2 डबल क्रोशिया हो गया और ये रहा 3 डबल क्रोशिया। अब 2 चेन लेंगे, 2, फिर से यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 और 1 3। अब देखिए अब हमें फिर से यहाँ पे 1 2
3 हम लिए थे बीच में चेन, तो 3 चेन लेंगे, बीच में फंदे लेंगे। फंदे लेने के बाद देखिए अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इस जगह पे फंदे को डालना और इसे बीच में ले लेना है और इसके साथ में इस तरह से डबल क्रोशिया बुनकर तैयार करना है। देखिए इस तरह से यहाँ भी हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो डबल क्रोशिया और एक ये 3 डबल क्रोशिया, बीच में 2 चेन ले लेंगे, 1 2 और फिर 3 डबल क्रोशिया यहाँ पे कर लेंगे, 1 2 और ये रहा 3 डबल क्रोशिया। अब देखिए ये चीज़ यहाँ ऊपर आ जाएगा, धागा यहाँ पे जो डबल क्रोशिया बना है ये इसके साथ में यहाँ पे बुन दिया जाएगा। तो ये चीज़ आपका ये जो दिख रहा है डबल क्रोशिया 3 चेन दिख रहा है वो छिप जाएगा। तो इस तरह से बनाते हुए हम इस लाइन को भी कंप्लीट कर लेंगे, बल्कि इस लाइन को ही नहीं हमें और भी लाइन को कंप्लीट करना है। देखिए एक बार और हम यहाँ पे बतला दें, 3 चेन लेंगे, 1 2 3। इसके बाद इस धागे यहाँ से हम इसे ऊपर की ओर कर लेंगे और दोनों में मिलाते हुए हम डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। 1 2 3। यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया का संख्या बढ़ाना पड़ा। अगर आप इसे गोलाई में नहीं बुनते तो आपको यहाँ पे डबल क्रोशिया का संख्या बढ़ाना नहीं पड़ता। देखिए इस तरह से हो गया। तो इस तरह से हम बनाते हुए इसे लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए अब यहाँ पे ये हम किस तरह से बनाए हुए हैं। यहाँ पे देखिए ये 3 डबल क्रोशिया हो गया, यहाँ हम दिए 3 डबल क्रोशिया। इसके बाद हम दूसरे कलर से जब हम 3 डबल क्रोशिया इस लाइन में दे लिए तो दूसरे कलर से भी हम 3 डबल क्रोशिया दिए, यानी कि आप यहाँ पे ये नीला कलर से भी अगला लाइन में 3 डबल क्रोशिया दीजिएगा। यहाँ से 3 डबल क्रोशिया शुरू हुआ है इस लाइन में, इस लाइन के बाद इस लाइन में भी 3 डबल क्रोशिया, फिर इस लाइन में भी 3 डबल क्रोशिया। अब देखिए डबल क्रोशिया का संख्या बढ़ जाता है, यानी 3 लाइन हम 3 डबल क्रोशिया देंगे। अगला लाइन देखिए यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया हो गया। डबल क्रोशिया का संख्या यहाँ पे बढ़ जाता है। फिर इसके बाद अगला लाइन 4 डबल क्रोशिया, यानी 2 लाइन हम फिर 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 4 डबल क्रोशिया करते हुए तैयार करेंगे। फिर उसके अगला लाइन में देखिए जो लास्ट लाइन है हमारा, वहाँ पे हमारा किस तरह से बढ़ता है, 6 डबल क्रोशिया हो जाता है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 5 डबल क्रोशिया, ऐसे 6 डबल क्रोशिया होना चाहिए। लेकिन ठीक है 5 डबल क्रोशिया आपका अगला लाइन, चूँकि यहाँ 4 है तो 5 डबल क्रोशिया हो गया। ठीक है, ये अगला लाइन आपको 5 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 5 डबल क्रोशिया हुआ। अब इसके बाद का जो लास्ट लाइन है ये आपको यहाँ 1 2 3 1 2 3 3 लाइन 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया से तैयार हुआ। उसका अगला लाइन आपको 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 4 डबल क्रोशिया से तैयार हुआ। उसका अगला लाइन भी आप 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 4 डबल क्रोशिया से तैयार करेंगी। और ये पीला कलर का लास्ट लाइन, यानी कि इस पे नीला कलर का लास्ट लाइन आप तैयार करेंगी 5 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 5 डबल क्रोशिया से। इसके बाद उसके बाद का लास्ट लाइन जो रहेगा वो 6 डबल क्रोशिया हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 6 डबल क्रोशिया। अब देखिए अब यहाँ का जो संख्या है ये संख्या ये बढ़ जाएगा, आपको लास्ट लाइन में बढ़ जाएगा, 4 हो जाएगा। सिर्फ लास्ट लाइन में ही बढ़ेगा, 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसे तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इतना दूरी तक तैयार कर लेते हैं, फिर हम बताएंगे फ्लावर किस तरह से हम ये बनाए हुए हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। सिंपल सा यहाँ बनाना है हमें। अब जो यहाँ से बढ़ता हुआ गया है, बढ़ता हुआ 3 लाइन यहाँ पे चला जाएगा, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। इस पे 3 लाइन चला जाएगा, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। इसके बाद का जो पीला कलर का लाइन रहेगा वो भी इसी तरह जाएगा। इसके बाद नीला कलर का लाइन भी उसी तरह जाएगा। इसके बाद 2 और लाइन जो रहेगा वो 4 डबल क्रोशिया से जाएगा।
इसके बाद का लाइन रहेगा वो 5 डबल क्रोशिया और लास्ट लाइन जो रहेगा वो 6 डबल क्रोशिया जाएगा। 6 डबल क्रोशिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे चेन का संख्या 4 रहेगा आपको। तो इसे पूरी गुलाई में हम इस तरह से बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे हम आप लोगों को बतला दें कि यहाँ पे हम जो ये फंदा यहाँ पर जब हम डबल क्रोशिया तैयार कर रहे थे उस वक्त हम 3 चेन के बाद चौथा पे हुक को डालकर ये चीज़ बनाए थे। अगर आप इतना घेरा चाहती हैं इस पे, जैसे देखिए आप यहाँ ये हम पीला कलर गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 ही आया है पीला कलर। अगर आप इस तरह का चाहती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 है, 10 ये चाहती हैं, इस तरह का घना चाहती हैं, तो फिर आप इसी स्थान से जब यहाँ आप ये चीज़ बनाना शुरू करेंगी उसी जगह से आप इसे 2 चेन 2 डबल क्रोशिया के बाद तीसरा पे हुक को डालकर ये चीज़ बनाएं तो आपका यहाँ पे ये इस तरह का घना आएगा। और अगर आप 3 के बाद डालेंगी चौथा पे तो आपका यहाँ इस तरह का आएगा। यहाँ पे हम दोनों तरह से आप लोगों को बतलाना चाहे हैं, इसलिए हम स्टार्टिंग में आप लोगों को इस तरह से बतलाए हैं ताकि ये हम आप लोगों को दिखा सकें कि ये कम, यानी कि सिर्फ ये 7 लाइन का ये बन रहा है। यहाँ पे पीला कलर 7 लाइन से आ रहा है, लेकिन इस जगह पे देखिए पीला कलर काफ़ी ज़्यादा लाइन है, या तो आप नीला कलर देख लें तो ये भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये दोनों में से जिस तरीके से आप चाहती हैं उस तरीके से आप बना सकती हैं। तो इस तरह से हम करते हुए इसे यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे, पूरा कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप चाहती हैं इसे और बड़ा बनाना तो आप यहाँ पे इसे और बड़ा भी बना सकती हैं। इसे आप अगर चाहती हैं डोरमेट वगैरह का रूप देना तो आप इसे अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पे बढ़ाते हुए इसे और आप इसे बना सकती हैं। इसे जब आप बढ़ाएंगी तो चेन की संख्या यहाँ पे बढ़ता चला जाएगा और ये डबल जो क्रोशिया चल रहा है इसका संख्या भी बढ़ जाएगा। तो इस तरह से आप इसे बनाकर तैयार कर लें। अब हम देखते हैं कि ये फूल किस तरह से बना हुआ है। देखिए फूल बनाने के लिए हम पीला कलर से हम फूल बनाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे पीला कलर से ही अगला हमारा जो ये चीज़ बन रहा है ये पीला कलर से बन रहा है। देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले चेन ले लेंगे। चेन का संख्या रहेगा, आप जितना बड़ा बनाना चाहती हैं, यहाँ पे हम 25 बनाए हुए हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। हम यहाँ पे 25 डाले हुए हैं। अगर आप चाहती हैं बड़ा फूल तो इसकी संख्या बढ़ा सकती हैं। अब हम यहाँ फंदे लेंगे। फंदे लेने के बाद देखिए 2 छोड़कर 1 2 2 छोड़कर तीसरा पे हुक को डालेंगे और हम 5 डबल क्रोशिया एक ही जगह से तैयार कर लेंगे। ये 2 हो गया, 3 4 और ये हुआ 5 हो गया। फिर फंदे लेंगे। अब अगला चेन से हमें फिर से तैयार करना है। हुक को डालेंगे 1 2 3 4 5। फिर से हम हुक में फंदे लेंगे, अगला चेन पे फिर हुक को डालेंगे। और अब हमें 5 नहीं लेना है, हमें सिर्फ 2 बार 5 हम लिए। अब हमें एक चेन से 3 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 और ये रहा 3। फिर से फंदे लेंगे और अगला चेन पे हुक को डालेंगे, 3 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। इस तरह से हम जितना भी यहाँ पे चेन है हमारे पास सबों से हम 3 एक चेन से 3 डबल क्रोशिया तैयार करते हुए इसे कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरह से बनकर आएगा।
इसे हम सबसे पहले कंप्लीट कर लेते हैं, लास्ट तक हम बुनते हुए चले जाएंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे हम ये चीज़ बना लिए हैं। ये पूरा बना लेने के बाद में देख सकती हैं आप इस तरह से, देखिए एक चेन से 3 डबल क्रोशिया बनाते हुए इसे पूरी गुलाई में हम कंप्लीट कर चुके हैं। पूरी गुलाई में इसे कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट हमारा ये यहाँ पर आ गया। अब हम धागे में सुई डाल चुके हैं। सुई डालने के बाद यहाँ हम इस तरह से इसे बंद कर लेंगे सुई धागा की मदद से। ये बंद हो गया। अब देखिए, अब इसे हम बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले ये एक्स्ट्रा जो बच जाता है इसे हम कटिंग करके हटा लेंगे। यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। देखिए इस तरह से हम इसे घुमाते हुए लाएंगे। इस तरीके से हम इसे घुमाते हुए लेते चले जाएंगे। ये इस तरह से आया, लेकिन अगर इसे हम उलट देंगे, देखिए उलटने पर ये किस तरह का आएगा। जैसे उलटना मतलब कि यहाँ जो हम इस तरह से गुलाई घुमाए हुए हैं, इस तरीके से हम गुलाई को इस तरीके से घुमाते हैं। देखिए ये इस तरीके से गुलाई को हम कुछ इस तरह से घुमाते हैं। तो देखिए ये जो चोटी देख रही हैं आप, ये कुछ निखर कर सामने आएगा। तो आप दोनों तरीके से बना सकती हैं। यहाँ पे इस तरह से इसे घुमाते हुए हम लास्ट तक कंप्लीट कर लेंगे। ये हो गया लास्ट तक। अब सुई धागा की मदद से हम यहाँ पे सिल लेंगे। सिलेंगे हम किस तरह से, सबसे पहले यहाँ हम सुई को डालेंगे और अंदर की ओर से भी धागों को पकड़कर हम इस तरह से निकाल लेंगे। फिर हम इसे सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद फिर हम इस जगह पे हुक को डालेंगे, यानी सुई को डालेंगे और डालने के बाद फिर हम दूसरी छोर में लाकर निकालेंगे। यानी हमें इस तरह से सिलना है कि सब जितना भी है एक दूसरे में आ जाए, सिल जाए एक दूसरे से, ये कभी खुले ना। इस तरह से हम जगह जगह इसकी सिलाई कर देंगे। देखिए तो ये आपका ये फूल बनकर तैयार हो जाएगा। अब आप इसे लगाकर इस तरह से डालकर यहाँ पे, जैसे कि हम यहाँ पे हम सिल चुके हैं। इसे बना लेने के बाद बीच में रखकर हम सिल चुके हैं। आप भी इस तरह से सिल सकती हैं। तो इस तरह से ये बनकर तैयार होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।